Hello दोस्तों, welcome to UPSC Essential Simplified. In the third lecture of memorizing Jammu and Kashmir Public Service Commission main syllabus, the same syllabus is in UPSC also. Those aspirants जो UPSC के लिए prepare कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, beneficial होगा. आज हम बात करेंगे, पहले तो ये जानेंगे कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं. What are the essential components in the syllabus? How many subjects are there in General Studies Paper 3? Which is very important. हमें पहले समझना है कि क्योंकि कल को अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ोगे न्यूज़पेपर में, अगर कोई क्वेश्चन कहीं देखोगे तो आपको पता होना चाहिए ये किसके रिलेटेड है. दैट्स वन थिंग. सेकंड थिंग, वी आर आल्सो गोइंग टू सी कि 2022 का जो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर हुआ था उसमें 3-4 क्वेश्चन उसको उठा के देखेंगे कि कहां से क्वेश्चन आए हैं और क्या हम वो अटेम्प्ट कर पाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि जनरल स्टडीज पेपर 3 में क्या क्या है. देयर आर 6 सब सब्जेक्ट्स in General Studies Paper 3. One is technology, environment, economic development, biodiversity, environment, security and disaster management. So 6 subjects are there. In 6 subjects में हमें फिर further syllabus दिया गया है in the syllabus copy. If you see in economy we have Indian economy, issues related to Indian economy. We have government budgeting कैसे कर रहा है, inclusive development के बारे में बात हुई है, growth के बारे में बात हुई है. देन क्रॉपिंग पैटर्न, जैसा एग्रीकल्चर बोलते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में बात हुई, एग्रीकल्चर के बारे में बात, इरिगेशन के बारे में बात हुई, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में बात हुई है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में भी बात हुई है, इन टेक्नोलॉजिकल मिशन के बारे में भी बात हुई. सिलेबस में ये सारी चीजें दी गई है. लिबरलाइजेशन का इंपैक्ट क्या पड़ा, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, दोज सब्जेक्ट्स, दोज एरियाज आल्सो वी हैव टू कवर. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट एंड रेलवे, इसके बारे में भी क्वेश्चन आया है. 2021 का क्वेश्चन था नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में क्वेश्चन था. व्हाई? बिकॉज इट वाज इन द न्यूज. 22 का क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्वेश्चन जो आया था कि जो इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, व्हाट आर द ड्राइवर्स एंड वेयर. ठीक है, जब आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ोगे, रमेश सिंह से किसी बच्चे ने अगर पढ़ा है, वेल एंड गुड. श्रीराम सर के नोट्स कोई पढ़ रहा है, वेल एंड गुड. मुन्ना सर के नोट्स कोई पढ़ रहा है, वेल एंड गुड. सोर्सेज आप कोई भी रख लीजिए, बिकॉज लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स हैव मैसेजेड मी कि सर आप नोट्स भी बताइए कि हम क्या क्या मटेरियल पढ़ेंगे. सो इन दैट कि आपने कोई भी सोर्स अगर पढ़ा है, दैट्स ओके. उसको आपको कंप्लीमेंट करना है विद द करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स यू आर गोइंग टू डू ईदर फ्रॉम द विजन और फ्रॉम सम एनी इंस्टीट्यूट जो उनका मंथली आ रहा है. इवन दो स्टूडेंट्स जो रेगुलरली न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं उनके लिए तो ये फिर इजी हो जाएगा. If you see the technological part, we have science and technology developments क्या हुए और इनके applications. यहां पे एक क्वेश्चन आया था, what is geospatial technology? Discuss the significance and applications. What are the challenges in effective use of geospatial information? तो ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को हमने अडॉप्ट किया, उस एप्लीकेशन के बारे में यहां पे बात हुई है. और पहला ही क्वेश्चन जो था ये भी था, what do you understand by net neutrality? तो टेक्नोलॉजी, नेट न्यूट्रलिटी एक्चुअली पुराना कॉन्सेप्ट है लेकिन दोबारा ये पूछा गया था. उसके बाद है डिजास्टर मैनेजमेंट आपका, और डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ साथ आपका है ऊपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका कंप्यूटर्स के बारे में, रोबोटिक्स के बारे में, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं, और इश्यूज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपीआर के बारे में. लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड, जिसको आप इंटरनल सिक्योरिटी भी बोलते हैं, यानी कि सिक्योरिटी का जो पूरा है, सिक्योरिटी में आपके डिफरेंट एजेंसीज सिक्योरिटी कवर कौन कौन कर रहा है, डिफरेंट एजेंसी का मैंडेट क्या क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी में चैलेंजेस हमारी क्या क्या आती है, वो सारी चीजें हमें उसमें कवर होती है. और in the environmental part we have like conservation, environmental pollution, degradation, environmental impact assessment, ये सारी चीजें इसमें होती है. एक और क्वेश्चन जो आया था वो था what are green bonds? green bonds क्या है? Discuss the environmental implication of sovereign green bonds in India. Now lot of aspirants might be thinking कि ये questions कहां से है. These questions were asked, these questions were in the news in the last 1.5 year जब ये एग्जाम हो गया था. ठीक है, तो हमने यहां पे बात एक्चुअली की कि मेन जो थीम है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. इन सब थीम्स के बारे में फिर फर्दर टेक्नोलॉजी के बारे में हमें बताना है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन क्या है, उस टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, जैसे कि हमें चंद्रयान का रोवर है, ठीक है, प्रज्ञान है, वो एक टेक्नोलॉजी है. जैसे कि अभी इसराइल और फलस्तीन के बारे में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आयरन डोम एक टेक्नोलॉजी है. ठीक है, उन टेक्नोलॉजी के बारे में 5G के बारे में बात हो रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बात हो रही है,
चैट जीपीटी के बारे में बात हुई, ये सारे टेक्नोलॉजीज है, उनको हमें समझना है क्योंकि न्यूज में रहेंगे, वी हैव टू अंडरस्टैंड। बैटरी, लिथियम आयन बैटरी के बारे में बात हो रही है, बैटरी उनके हाइड्रोजन सेल्स के बारे में बात हो रही है कि जिससे हमारी गाड़ियां चलेंगे, मोटर व्हीकल चलेंगे, वो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि इंडियन इकोनॉमी का जो स्टार्ट हुआ था, जो हमारे सर्वोदय प्लान है, बंबई प्लान है, वो कैसे स्टार्ट हुआ था टिल नाउ, 14 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस क्या है, सेंट्रल स्टेट के जो फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स है वो कैसे काम करती है, इन सारी चीजों को हमें समझना पड़ेगा। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर में फॉरवर्ड लिंकेजेस, बैकवर्ड लिंकेजेस, एग्रीकल्चर को रिम्यूनरेटिव कैसे बनाएंगे, अशोक दलवाई कमेटी के रिकमेंडेशंस क्या है टू मेक फार्मर्स का जो इनकम है वो डबल कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। फूड प्रोसेसिंग कैसे इंपॉर्टेंट है इन द जम्मू कश्मीर ऑल्सो, लाइक हॉर्टिकल्चर की इकोनॉमी है, in the we have the horticulture economy. In the horticulture economy, what will be the good use of फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अगर हम हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स को जूस बनाएंगे, चिप्स बनाएंगे, तो उस चीज का चैलेंजेस क्या है, उस चीज के इंपॉर्टेंस भी क्या है, वो क्वेश्चंस भी हमें समझने हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर का मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, जो हमारे गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट चलते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट जैसे कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन था, ठीक है, या मोनेटाइजेशन कर रहे गवर्नमेंट रेलवेज को, रेलवेज के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कुछ उसको, या सागर माला है या भारत माला है, उन प्रोजेक्ट्स को भी हमें देखना है। यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट में हमें ये देखना है कि कोविड के टाइम डिजास्टर मैनेजमेंट में हमने जो रूल्स में चेंजेस की थी वो क्या है। डिजास्टर मैनेजमेंट में हम जब डिजास्टर अगर कोई आएगा तो डिजास्टर की पहले डेफिनेशन क्या है, ये हमें पहले चैप्टर से भी आपको पता चलेगा। GS1 का जो सिलेबस आप देखोगे वहां पे जो कॉन्सेप्ट है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट जो GS1 में है, लाइक योर अर्थक्वेक है, आपका फ्लड्स है, आपका जो फ्लैश फ्लड्स भी आते हैं, ठीक है, एवलांचेस है, सुनामी है, वो सारी चीजें आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। सिक्योरिटी में आपको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन देखनी है, जैसे कि बॉर्डर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन का मैंडेट क्या है, CRPF का मैंडेट क्या है, जो भी नार्को टेररिज्म है उसके लिए कौन सी बॉडी कर रही है, एवं के इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU का क्या है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का यूनिट उनका अपना मैंडेट क्या है, तो उन चीजों को भी हमें समझना है। अगर यहाँ पे आप देखोगे ना पेपर जो जम्मू कश्मीर के लिए आ रहा है ना, उसमें देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन जो लास्ट 1-2 साल से आए ना, तो इकोनॉमी तो बल्क ऑफ द क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन में तो 11 क्वेश्चन लास्ट टाइम 22 की बात कर रहा हूं मैं, 11 या 12 क्वेश्चन इकोनॉमी से ही डायरेक्ट थे। तो इंटरनल सिक्योरिटी से क्वेश्चंस कम पूछे थे, टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस पूछ रहे। तो ये जो हॉट चीजें हैं इसमें से इंपॉर्टेंट चीजें, डिजास्टर मैनेजमेंट से तो क्वेश्चन पूछा नहीं है, सिक्योरिटी से तो 1-2 क्वेश्चन पूछे, एनवायरमेंट से तो पूछ ही नहीं रहे, बायोडाइवर्सिटी